जब आप स्थल पर आया करें तो तुरंत चाहे तो ध्यान पर बैठ जाए, चाहे भजन पर बैठ जाए या सुमरन करने लगे, जो रुचि हो। इसलिए तीनों चीजें अलग अलग, सुमरन अलग, ध्यान अलग और भजन अलग। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी में रुचि नहीं होती है तो आदमी ध्यान से बैठ जाए तो भजन में बैठ जाए, भजन से उखड़े तो सुमरन में बैठ जाए, और सुमरन से भी मन न लगे तो कोई प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना से भी मन न माने भागता रहे तो उठ के खड़ा हो जाए और मुंह हाथ धो ले, फिर उसके बाद में बैठ जाए और फिर भी न माने तो उठ के खड़ा हो जाए, फिर अपना वो समय टाल दे, दूसरे समय पर जब भी समय मिले तो। क्योंकि मन पर्दों के साथ बड़ी उखाड़ पछाड़ जो क्रियामान कर्म होते हैं वो प्रारब्ध और संचित कर, ये तीनों अपनी अपनी जगह पर जोर करते हैं। पहले क्रियामान कर्म आपको बढ़ने नहीं देगा, प्रारब्ध का जब जब भोग आएगा तो उधार खींचेगा, और संचित कर्मों को जब पार करने लगेंगे तो उत्पाद करेंगे। तो जीव पर इस प्रकार से बोझा लदा हुआ है, उसको साफ करने के लिए और मन बुद्धि चित्त इसको निर्मल करने के लिए महापुरुष युक्ति देकर सुमरन भजन ध्यान प्रार्थना सेवा इत्यादि इत्यादि में लगाकर और उसको शुद्ध साफ करते, ताकि भजन में मन सूरत का साथ दे दे। और कभी कभी साथ दे देता है, कभी कहता है कुछ नहीं है चलो भजन किया जाए, तो उस समय लग जाता है, लगा रहता है। लेकिन फिर कोई सामने कोई चित्त में आ गया तो एकदम भगा, उस चित्त के साथ ही भगता है। तो चित्त मन बुद्धि अहंकार की बात तो बाद में, पहले ये इसी को साफ करने के लिए ये सरल युक्ति, सरल उपाय, इतना सरल उपाय दूसरा और युगों में कभी भी नहीं था। जितने भी उपाय थे सब कठोर से कठोर, जो नहीं हो सकते थे, और कोई कोई बिरला ही करने की कोशिश करता, और उन बिरलों में कोई कोई थोड़ा बहुत, और उनमें भी कोई कोई, तो कोई कोई वो भी बहुत थोड़ा। अब ये सुलभ सहज है, आसान है। ऐसे युग में ये सहज युक्ति मिले, जबकि मन उड़ता हो, इंद्रियां सवार हो गई हो, काम क्रोध लोभ पर इस पर सवार हो, और आदमी हिंसा का अंबार लगाए हुए, ऐसे वक्त में उस मालिक की, महापुरुषों की बहुत बड़ी दया है। आपको बताया था कि ये राज ईश्वर का है यहाँ, और वो यहाँ से कितने करोड़ों योजन ऊपर बैठे हुए हैं। वैसे उनका तो उतार यहाँ होता नहीं, वो तो भी उतर के नहीं आएंगे कि जगह छोड़ दे तो सब रचना खत्म हो जाए, तो जगह छोड़ नहीं सकते, और आप वहाँ पहुँच नहीं सकते हो। जब कभी कभी
पृथ्वी भार से जब लद जाती है और कूड़ा कचरा गंदगी जब जमा हो जाती है तो उसके लिए अवतारी शक्तियाँ वो अपने मंडल से या तो आद्या महाशक्ति को आदेश दे देंगे या स्वर्ग वैकुंठ से वहाँ आदेश मिल जाएगा या अपने लोग से जहाँ बैठे हुए तो एक शक्ति को भेज देते हैं, वो यहाँ करके ये सब कूड़े कचरे को सफाया करती है। वो भी क्या करेगी, संघर्ष करा देगी। क्या करेगी, तमाम लोग भूख से मरने लगेंगे, चिल्ला पड़ेंगे, बीमारी फैल जाएगी और कोई घटना हो जाएगी। इस तरह से तमाम मतलब ये है कि उनको अपने मंडल का अधिकार प्राप्त होता है। वो अपना किया कराया अपना वापस, तो ये उनका राज है। उनके राज में बहुत गड़बड़ी हो गई। लोग अच्छी बात को सुनते नहीं, मानने की बात तो दूर है, सत्य बोलते नहीं, सच बोलते नहीं है, दया है नहीं, रहम किसी में है नहीं, ईमान किसी में है नहीं, मोहब्बत प्यार किसी में है नहीं। सृष्टि उनकी ये मानव सृष्टि बिगड़ गई। वो भी चाहते हैं कि ये ठीक हो किसी तरह से तो मदद की पूरी मदद, तो मदद आप अपने यहाँ से भेजिए और आ भी जाएंगे तो जब महापुरुषों का कार्यक्रम चलता रहेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमेशा ऐसा होता रहा, जब जब महापुरुष चुप हो जाएंगे तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। वो चाहते हैं कि जीव किसी तरह से भी इस कर्म छुटकारे से छूट जाए, परे हो जाए, इस भुगतान को भोगे नहीं। महापुरुषों की तो ये इच्छा, लेकिन अब जीव क्या करे, वो समझ जाए तो जल्दी काम हो जाए, लेकिन वो महापुरुषों को समझते हैं। तो फिर यह कि उनको उनकी सृष्टि में जो विधान बनाया उसको कोई नहीं मानता। ये जो कागजों पर लिखा है इसको तो लोग आजकल फाड़ फूड़ के फेंकना चाहते हैं, लेकिन मान लो कि उनका विधान आप फाड़ के फेंक भी दीजिए और कहीं नाम निशान को न रहने दीजिए, लेकिन बोध तो नहीं फाड़ सकते हो। फिर मतलब यह तुरंत महीने 2 महीने में तैयार हो जाएगा। बोध तो बोध ही है, वो बोध है। उस बोध से जो सत्य उच्चारण हुआ है वो है, वो नियम है। तो आप लोग सत्य पर चलने लगे और सत्य क्रिया करने लगे, सत्य देखना, सुनना, बोलना, तो फिर कोई झगड़ा झंझट नहीं किसी तरह। इसीलिए कोई रामायण फाड़ता, कोई गीता, कोई भागवत, कोई कुरान, कोई रामायण को बुरा कहता है, कोई कुरान को बुरा, कोई वेदों को बुरा, कोई शास्त्रों को, कोई किसी को, कोई संतों को, संतों की वाणियों को, कोई कुछ है। तो इससे क्या होगा? इससे मालूम होता है कि आप कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं। आपको उसका जरा सा भी मतलब यह है कि छू करके भी हवा में भी उसका ज्ञान नहीं है। आप पागल जैसे हो, पागल को क्या ज्ञान हो सकता है? तो असली चीज यह है कि ये देखने को मिलता है तो सृष्टि उसकी बहुत खराब हो गई, बहुत ज्यादा। इस बात पर बड़ी गहराई से सोचो कि वो कुछ करना चाहता है,